आज की ये गुफ्तगू मसला फ़दक़ के बारे में है और इंतहाई अहम मसला है और ये बड़ा वज़नी एतराज़ है किस्म का राफ़ियों का। तो हमारा आम जब सुन्नी भाई को सुनता है तो वो एक दफ़ा परेशान हो जाता है और बात भी परेशानी वाली है। उसकी वजह ये है हमारे आम खुतबा जो हैं उनके पास भी इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं होता। इस वजह से अवाम तो अवाम है बेचारी। तो ये इंतहाई अहम बात है और सबसे वज़नी उनका एतराज़ समझा जाता है। इसको खूब समझें, आगे जितना आम हो सकता है आम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अहले सुन्नत के जो हमारे भाई हैं उनका ईमान बच सके। एतराज़ उनका ये है, अब आप जा करें जवाब दें बात का। एतराज़ उनका ये है, वो कहते हैं सैयदा ज़हरा पाक ने मुतालबा कर दिया, ये मानते हो तुम, तो यह हो सकता है कि उनका मुतालबा गलत हो या उन्हें मसले की खबर ना हो, ये हो सकता है वो ये कहते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ मुतालबा कर देने से, पूछ लेने से ये ज़रूरी नहीं आता कि वो बंदा गलत हो गया। इख्तलाफ राय मसाइल के अंदर ये नबियों के दरमियान भी होती आई है, समझ आ रही बात की। और मसलों का इख्तलाफ जो होता है, किसी मसले का इख्तलाफ, ये ज़ाती इख्तलाफ नहीं होता। देखिए सूरह अल-अंबिया के अंदर आयत नंबर 78-79 के अंदर सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान भी इख्तलाफ हुआ है एक खेती के मसले में। तो अल्लाह करीम फरमाता है फ़फ़हमनाहा सुलैमाना, हमने सुलेमान को मसला समझा दिया। हालांकि बेटे थे, अल्लाह ताला फरमाता है उन्होंने समझा दिया। तो हम क्या कहें कि ये बेअदबी गुस्ताखी होगी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मसला है, मसले में इख्तलाफ हो जाना बड़ी बात नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि फ़दक़ के मसले में अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ को ये मकाम दिया कि जिस तरह अल्लाह करीम ने फरमाया ये मसला हमने सुलेमान को समझाया, तो हम कहते हैं कि मसला फ़दक़ ये अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह तबारक व तआला ने समझा दिया। और बुखारी के अंदर 466 नंबर हदीस के अंदर साहबा कहते हैं वकाना अबू बकरिन आलमना, कि अबू बकर हमसे ज़्यादा इल्म वाले थे। और अल्लाह ताला फरमाता है वह फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है। ऐसी कौन सी बात है? इख्तलाफ राय मसले में इख्तलाफ हो जाना ज़ाती इख्तलाफ नहीं होता। ये देखो नबियों के दरमियान हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान हुआ। हत्ता के राफ़ियों की किताब में है कि सैयदा ज़हरा पाक अली मुर्तज़ा में इख्तलाफ हुआ और उनकी किताबों में तो बड़ा दूर तक मसला है कि झगड़ने तक मामला है, झगड़ने तक। और बड़े नाज़ेबा अल्फाज इन्होंने नकल किए सैयदा ज़हरा पाक ने सैयदा हज़रत अली मुर्तज़ा शेरे को खुदा को कहे, यहाँ तक मामला इनकी किताबों में। ये तो सिर्फ मुतालबा लेके दौड़ पड़ते हैं ना जी, मुतालबा कर दिया, मुतालबा कर दिया, मुतालबा और मुतालबा कर दिया, आगे हुआ क्या, फैसला क्या हुआ ये भी तो बताओ ना। हज़रत अली का क्या फ़ैसला था, साहबा का क्या फ़ैसला था, खुद सैयदा ज़हरा खातून फ़ातिमा का क्या फ़ैसला था, ये भी बताओ ना। सिर्फ मुतालबे तक की बात लटकाई हुई है, मुतालबा कर दिया, मुतालबा कर दिया। तो इस वजह से इनकी किताब के अंदर अनवार नुमानिया के अंदर जलाल उयून के अंदर ये लिखा हुआ है। एक मैं सिर्फ इनकी किताब से पेश करता हूँ। ये कहते हैं मुतालबा कर दिया, तो बताता हूँ कि हम अहले सुन्नत अल्लाह के फजल से हम किसी की बेअदबी नहीं करते, हम सब का अदब करते हैं। हम कहते हैं उनके इख्तलाफ अल्लाह ताला उसके रसूल की बारगाह में है, ये उनके सुपुर्द है, वो जाने, उनका अल्लाह जाने, उनका रसूल जाने। हमारी क्या औकात है कि हम बातें करें, हमारी क्या औकात है कि हम ज़ुबान चलाएं उनके इख्तलाफात के दरमियान। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये अदब की दौलत अहले सुन्नत को अता फरमाई। तो उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के पास एक बाग था, नबी पाक ने दिया था। हज़रत अली ने सुलेमान फ़ारसी के ज़रिए से उसे बेच के मसाकीन में तकसीम कर दिया। जब घर आए तो फ़ातिमा ज़हरा उनसे नाराज़ हो, तो फ़ातिमा ज़हरा उनसे झगड़ पड़ी, उनके कपड़े पकड़ लिए, उनके हाथों पे मारना शुरू कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। कहा कि आपने कोई ख्याल नहीं किया, ना मेरा ना मेरे बच्चों का, हम सब भूखे हैं, अपने लिए तो कुछ बचा लेते, ठीक है। और हाथों पे अस्तग़फिरुल्लाह हज़रत अली के मारने लग गई, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा कि मेरे नबी को सलाम कहो और अली का भी सलाम दो, और फ़ातिमा ज़हरा से ये कहा जाए कि फ़ातिमा तेरे लिए जायज़ नहीं है कि तू अली के कपड़ों को पकड़े या अली के हाथों पर मारे। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये देखे ना, कहते हैं मुतालबा कर दिया सैयदा ज़हरा पाक ने। यहाँ अपनी किताब में देखो ना, चाह अपनी किताब भी देखो, तुम्हारी किताब के अंदर क्या है। घर को आग लग गई घर के चिराग से, कम से कम अपनी किताबों की भी खबर रखो। हमारी यही तो कमज़ोरी अहले सुन्नत की कि हमारे पास अपनी बुखारी नहीं होती और उनके हर घर में बुखारी होती है। तो हमें चाहिए अहले सुन्नत के हर घर में बुखारी भी हो, उनकी उसूल काफ़ी भी हो, का मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। समझ आ रही बात की? तो इसलिए कहा ना किसी ने कि जिस कौम में और दीन में हो इल्म ना दौलत, उस कौम की और दीन की पानी पे बिना है। तो जो इल्म दोस्त कौम है वही तरक्की पाती है। हमारे सुन्नी इनका सारा ख्याल होता है जनाब लंगर की तरफ ध्यान होता है और सुर की तरफ, शेरों की तरफ, जिसकी वजह से हम जो है वो दिन ब दिन हम जो है पीछे जा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा बेदारी की लहर पैदा करें, इल्म के साथ मोहब्बत करें, किताबें घर में रखें। जिस तरह आपने घरों में टीवी इतने इतने महंगे रखे हुए हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो किताबें भी 5-10 हज़ार की लेकर रख दें ताकि जिनसे आपका, आपकी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज हो जाए। अब देखिए इख्तलाफ राय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, नबियों के दरमियान हो गया,
मैंने अर्ज़ कर दिया फातिमा ज़हरा हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के दरमियान में हुआ। कहते हैं जी उन्होंने कर दिया, मुतालबा कर दिया, तो अब एक तो गलत होगा, अब इसका मतलब उनकी खबर नहीं थी, उनको खबर नहीं थी मसले की, इसलिए कर दिया। हम कहते हैं एक तरफ सिर्फ मुतालबा तुम देखते हो, आगे भी तो देखो ना, आंखें खोलो ना जरा, अखा पट ना जरा, अगे भी तक अखा पट जरा देख, इधर सिर्फ मुतालबा है, उधर तुम्हें सैयदा ज़हरा पाक का आगे से खामोशी नजर नहीं आती, आप खामोश भी हो गई, आपकी रजामंदी नजर नहीं आती। तुम्हारी किताब शरह इब्न मिस्र में लिखा है फरादियत बेज़ालिका कि इस बात पे सैयदा ज़हरा पाक राजी हो गई, अबू बकर सिद्दीक़ से अहद ले लिया, ठीक है, राजी हो, हमारी किताबों के अंदर भी राजी होगी। तुम्हें रजामंदी नजर नहीं आती, मुतालबा नजर आता है, तुम्हें रुजू नजर नहीं आता, खामोशी नजर नहीं आती। और जो फैसला सिद्दीक़ अकबर का था वही मौला मुर्तज़ा शेर खुदा का भी फैसला। अपनी किताब पढ़ लो, तलखीसुश शाफ़ी पढ़ लो, वही फैसला हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का है। तुम्हारी अनवार नुमानिया में लिखा है कि हज़रत अली मजबूर हो गए, कादर ही नहीं थे बाग फदक लुटाने की, तुमने तो यहाँ तक बेअदबी कर दी। तो सिर्फ मुतालबा नजर आता है, हज़रत अली का फैसला नजर नहीं आता। अब मामला तो सैयदा ज़हरा पाक हज़रत अली का हो गया, जो फैसला अबू बकर सिद्दीक़ का था वही हज़रत अली का हो गया। तो हज़रत अली का फैसला हो गया, सालस हकम हो गया दरमियान में। अब मामला हो गया हज़रत अली का और फातिमा ज़हरा का। अब क्या जवाब दोगे कि अगर अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़्यादती की है, मुतालबा पूरा नहीं किया, तो हज़रत अली मुर्तज़ा जो है वो दे देते, उनकी औलाद को नहीं दिया। तो पता चला सिर्फ मुतालबे तक बात ना रखो, अगे भी देखो सा, थोड़ा आगे भी अखा पटो, समझ आ रही बात की। अच्छा, इसी तरह आगे हैं कौन, इधर अगर फातिमा ज़हरा है तो उधर अबू बकर सिद्दीक़ है। हम तो सबको मानने वाले हैं, सबका अदब करने वाले हैं। वो अबू बकर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की संगत के लिए चुना, जो यारे गार हैं, यारे मिज़ार हैं, जिनकी सहाबियत को कुरान बयान करे, जिनकी अफजलियत को मौला अली शेर खुदा बयान करे। कहे खैरुन्नास से बाद रसूलुल्लाह अबू बकर, कि रसूलुल्लाह के बाद लोगों में सबसे बेहतरीन अबू बकर हैं, जो मुसल्ला रसूल पे खड़े हैं, पीछे हज़रत अली मुर्तज़ा हाथ बांध के नमाजें पढ़ रहे हैं, ये वो अबू बकर हैं। वो भी देखो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है, वो अबू बकर जो कहते हैं उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैत, ये लोगो रसूल की अहले बैत का रसूलुल्लाह के ज़रिए से लिहाज करो। वो अबू बकर जो कहते हैं मुझे इतने अपने रिश्तेदार अजीज़ नहीं है जितने रसूलुल्लाह के रिश्तेदार अजीज़ हैं, वो अबू बकर है। वो भी देखो ना, हया करो, कोई सिर्फ मुतालबे की वजह से जुबान लटका ले, हम तान करें, बकवास शुरू कर दे अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पे, जिनकी दयानत, जिनका ईमान कुरान की कतईयत से साबित है, उम्मत के इजमा से साबित है, अहले बैत के इत्तेफाक से साबित है। हम उन अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जुबान चलाएं सिर्फ मुतालबा देख के, ये किसी गुस्ताख बेअदब का, दुश्मन इस्लाम का ये तरीका हो सकता है, ये किसी भी इस्लाम के हमायत करने वाले इस्लाम दोस्त का ये तरीका नहीं हो सकता। अच्छा जी, इख्तलाफ हो गया, यही इख्तलाफ जो था मुतालबा था। आप बताएं, फ़रोए काफ़ी अपनी पढ़ो, जहाँ सदक़ात नबी का बयान है, ये राफ़ियों की फ़रोए काफ़ी के अंदर है कि सैयदा ज़हरा के ज़ेरे निगरानी में 7 बाग थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और हज़रत अब्बास ने मुतालबा किया, जिस तरह सैयदा ज़हरा पाक ने अबू बकर सिद्दीक़ के सामने किया, इस तरह हज़रत अब्बास ने फातिमा ज़हरा के आगे किया। तो फातिमा ज़हरा की तरफ से वही जवाब मिला कि भाई ये इसकी निगरानी फातिमा ज़हरा ही करेंगी, ठीक है, से मिला। तो इसी तरह का जवाब अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ से मिला। आपने ये नहीं कहा कि आपको हक नहीं मिलेगा इसमें से, आपने कहा निगरानी जो है ना वो मेरे पास रहेगी। चूँकि ये बात भी उसूल काफ़ी के अंदर लिखी हुई है कि जो बग़ैर जंग के माल आए ना, जिस तरह फदक बग़ैर जंग के है, वो रसूल के पास होता है, रसूल के बाद जो इमाम होता है उसकी निगरानी में होता है, वो रसूल जहाँ चाहे खर्च करे। तो इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ भी निगरान थे, फातिमा ज़हरा भी बकौल उनके फ़रोए काफ़ी के निगरान थी। तो अगर फातिमा ज़हरा की तरफ से जो जवाब मिले हज़रत अब्बास को, तो वो बेमुरव्वती और गुस्ताखी नहीं है। तो वही जवाब अगर अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ से सैयदा ज़हरा पाक को मिले तो ये भी बेमुरव्वती और गुस्ताखी बेअदबी नहीं है, इसका भी जवाब पेश करो। इससे अगली बात, और ये भी बताया जाए कि विरासत में सिर्फ बेटी हकदार होती है या बीवियाँ भी हकदार होती हैं? और बीवियाँ भी हकदार होती हैं ना, तो बीवियाँ भी हकदार होती हैं। और सिर्फ ज़हरा पाक ने मुतालबा नहीं किया, हुजूर के अज़वाज ने भी मुतालबा किया है। बोलो हुजूर की, बोलो हुजूर की अज़वाज ने मुतालबा किया। ये हदीस पाक है बुखारी शरीफ के अंदर, 4034 नंबर हदीस पाक है। इसके अंदर अज़वाज मोहतरात के मुतालबे का जिक्र है कि अरसल अज़वाजुन नबी उस्माना इला अबी बकर यसअलहु सुमनहुन्ना मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही, के अज़वाज मोहतरात ने हज़रत उस्मान गनी को अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ भेजा। जिस तरह अरसलत फातिमा है, इस तरह यहाँ अरसल अज़वाजुन नबी है कि हुजूर की अज़वाज ने भेजा, उसी तरह भेजा, उसी मुतालबे के लिए भेजा। वही अल्फाज हैं इधर भी उधर भी। 3711 नंबर हदीस और 4034 नंबर हदीस, ये हर सुन्नी को ये नंबर याद होने चाहिए। 3711 40 34, 3711 40 34,
40-34 के अंदर अज़वाज मोहतरात का मुतालबा है और 37-11 के अंदर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का मुतालबा है। वही सवाल है, वही जवाब है। समझ आ रही बात की? तो मुतालबा तो अज़वाज ने भी किया, ठीक है। अगर तुम कहते हो कि मुतालबा कर लेना जो है वो काफ़ी है, तो अज़वाज ने भी किया। तो जिस तरह हम अज़वाज मोहतरात को गलत नहीं कहते, इसी तरह हम सैयदा ज़हरा पाक को भी, तो मुतालबा सिर्फ फ़ातिमा ज़हरा नहीं किया बल्कि अज़वाज मोहतरात ने भी किया। तो लिहाजा हम ये नहीं कहते कि फ़ातिमा ज़हरा गलत हो गई या अज़वाज मोहतरात गलत हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो अदब वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं, हम कहते हैं कि ये मसला ऐसा था जिसकी समझ अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह ताला ने अता फरमाई, लेकिन जो आपने हदीस पेश की है ला नूरा सुमात रखना सदका, वो हदीस मशहूर थी, सब ने सुनी हुई थी, सिर्फ बेतवजही थी। जब हदीस पाक पेश की गई तो सबको समझ आ गई, उधर तवज्जो चली गई कि बिल्कुल इसी तरह है। नबी पाक ने फरमाया है ला नूरा सुमात रखना सदका, और इसकी दलील यही है कि आगे आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मैंने उनसे कहा अलम तालमना अन्ना नबिय्या काना यक़ूलु ला नूरा सुमा तरकना सदका, क्या तुम जानती नहीं हो, क्या तुम जानती नहीं हो, यानी तुम्हें भी इल्म है ना, तवज्जो नहीं थी ना, तुम्हें भी इल्म है, यानी ये इस्तफामी अंदाज है, इनकारी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया है कि ला नूरा सुमा तरकना सदका, हमारी विरासत नहीं होती, जो छोड़े वो सदका होता। और यही बात जो है ये बुखारी के अंदर, इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं, ये नंबर हदीस का 3094 नंबर है। इसके अंदर हज़रत उमर कह रहे हैं हज़रत अब्बास को भी, हज़रत अली को भी कह रहे हैं कि क्या अतालमानी अन्ना रसूलुल्लाह क़द काला ज़ालिका, क्या तुम्हें पता नहीं है रसूलुल्लाह ने ये फरमाया ला नूरा सुमा तरकना सदका। आगे से उन्होंने जवाब दिया क़द काला ज़ालिका, क़द काला, और ये 53-58 नंबर हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। तो पता चला कि ये हदीस पाक सबको आती थी, लेकिन उधर तवज्जो नहीं थी। अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ाहम अता फरमाई, आपने जब बयान की तो सब के ज़हन में वो हाज़िर होगी कि बिल्कुल नबी अलैहि सलाम ने इस तरह फरमाया। तो ये ऐसी बात है। अच्छा, आखिरी बात अर्ज़ करने लगे हैं कि देखें जब सैयदा ज़हरा पाक ने मुतालबा किया तो अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे से कितने खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। पहले बुखारी से पेश करता हूँ, फिर राफ़ियों की किताब से पेश करूँगा। ये 3711 नंबर हदीस, सारे सुन्नी ये हदीस पाक अपने सामने रखा करें, 3711 और 40-34, 3711 40-34, ये रट ले नंबर, हर सुन्नी को याद, और हर घर में बुखारी होनी चाहिए, उसूल काफ़ी भी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ है कि इसके अंदर अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे से ये कहा इन्नी वल्लाहि ला उग़य्यिरु शय्यन मिन सदक़ाति रसूलिल्लाह अल्लती कानत अलैया फ़ी अहदिन नबिय्यि वला आमलन्ना फ़ीहा बिमा आमिला फ़ीहा रसूलुल्लाह। आपने आगे से ये फरमाया अल्लाह की कसम, जिस तरह रसूलुल्लाह अपने अहद में सदक़ात के बारे में अमल करते थे, अबू बकर रसूलुल्लाह की सुन्नत पे उसी तरह अमल करेगा। अब नाराज़गी वाली कौन सी बात है? अबू बकर सिद्दीक़ ने तो रसूलुल्लाह का फरमान अमल बताया है। तो ये सैयदा ज़हरा की शान बयान करता है जो कहता है कि नाराज़ हो गया हदीस सुन के, ये शान बयान नहीं करता, ये बेअदबी तो इन करता है। जो बंदा रसूलुल्लाह की हदीस सुन के नाराज़ हो जाए, क्या वो मुसलमान की शान है? तो सैयदा ज़हरा पाक ऐसे कर सकती थी? ये कतई नहीं है कि आप नाराज़ होगी, बिल्कुल ये रावी की फड़ है, ये रावी का बकवास है। इंशाअल्लाह हम ये इस पे अलग से मसला अर्ज करेंगे। तो यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ ने तो ये कहा है अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ नहीं सकता। आगे भी पढ़ें, फतशहद अलीयुन, तो हज़रत अली ने जब ये सुना तो आपने आगे से गवाही पेश की कि बिल्कुल अबू बकर ठीक कहते हैं। आगे देखिए अली फरमाते हैं कि कद अरफना या अबा बकर फजीलतक, ए अबू बकर हम आपकी फजीलत को जानते हैं। मरो ना, पूरी हदीस पेश करो ना। अगर ये तो नज़र पे आमदा कि सैयदा ज़हरा ने मुतालबा किया, नज़र नहीं आ कि हज़रत अली कह रहे हैं अबू बकर असीं तुहाडी फजीलत नूं जानने आ। आगे क्या है? आगे अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी लक़राबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया अन आसिला मिन क़राबती, अल्लाह की कसम मुझे रसूलुल्लाह के जो क़राबतदार है ना, उनसे नेक सलूक करना अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करने से ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा पसंदीदा है। और आगे अगली हदीस पाक के अंदर है उरक़बू मुहम्मदन फ़ी अहले बैतिही। आगे अबू बकर सिद्दीक़ का फरमान है, यह हदीस 3713 नंबर है, उरक़बू मुहम्मदन फ़ी अहले बैतिही। अबू बकर सिद्दीक़ खुद ऐलान करें लोगों रसूलुल्लाह के अहले बैत का रसूलुल्लाह की वजह से लिहाज किया करो। अब सुनिए आखिरी बात, अब हक़्क़ुल यकीन से और शरह हदीदी से मैं पेश करता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ ने कितना खूबसूरत जवाब पेश किया। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, ए नबी अलैहिस्सलाम की शहज़ादी बेटी फ़ातिमा ज़हरा, मुझे आयशा का मोहताज हो जाना गवारा है, लेकिन आपका मोहताज हो जाना गवारा नहीं है। देखो अबू बकर सिद्दीक़ की शान देखो और मोहब्बत रसूल देखो, मोहब्बत अहले बैत देखो। कहते हैं मुझे अपनी बेटी का मोहताज होना गवारा है, तेरा नहीं है। ये हो सकता है मैं हर किसी को दूं और आपको ना दूं? ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। फरमाया मेरा, हाँ
ये फ़दक जो है ना, ये फ़दक मुसलमानों का इज्तिमाई माल है। हाँ, ए खतून जन्नत, मेरा घर आपके लिए हाजिर है। किसी ने बड़ा कमाल कहा, उसने कहा सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबीदा दुखाया होवे सबूत देओ। जे सिद्दीक़ अकबर जे दिल नबीदा दुखाया होवे सबूत देओ। फर्क जे उसकी गुलामी अंदर कोई आया होवे सबूत देओ। फदक दा पैसा जे जात अपनी तलाया होवे सबूत देओ। कटो ना जालमो सबूत। और गांधी चंगा था, अच्छा था, समझदार। उसने कहा ओ मेरे वजीरों, अगर तुमने सादगी में वक्त गुजारना है ना, मैं मजबूर हूँ हिंदू, लेकिन क्या करूँ, मुसलमानों के दो खलीफों की मैं मिसाल देने लगा हूँ। वो एक अबू बकर है, उमर है। इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद भी सादगी में वक्त गुजार गए। और इनका एक आलम भी लिखता है कि अगर अबू बकर उमर की हम देखें ना सीरत, तो हम यकीन नहीं करते कि वो बंदे दुनिया के हरीस थे। ये उनके बंदे ने भी इस चीज़ का इकरार किया। तो कहता है फदक दा पैसा जे जात अपनी ते लाया होवे सबूत देओ। रफ़ीक़े हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तो ये गल मना नहीं सकदा। रफ़ीक़े हिजरत दा कोई दुश्मन अकल तो ये गल मना नहीं सकदा। नबी दे ना तो जो घर लुटावे ओ बाग ज़हरा दा खा नहीं सकदा। जो नबी के नाम पे अपना सारा कुछ लुटा दे, वो सैयदा ज़हरा पाक का बाग खा जाए। ऐसी अकल पे रोना चाहिए, ऐसी अकल का मातम करना चाहिए जिसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि जो बंदा खुद कहे रसूलुल्लाह के अहले बैत का ख्याल करो, जो खुद कहे इनसे मोहब्बत करो, वो खुद ज़्यादती कर सकता है। जो सारा कुछ मार रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, आखिर तक अपनी बादशाह के अंदर भी फ़क्र और गुर्बत में वक्त गुजार जाए, वो अबू बकर किसी के साथ ज़्यादती कर सकता है, वो भी नबी की बेटी हो। आगे देखा कुल यकीन के अंदर क्या है, आपने आगे से जवाब दिया, ए उम्मत की सरदार, ए बेटों के लिए शजरा तैबा, ये सारी उम्मत का इज्तिमाई माल है। मैं इसमें से आप रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं छोड़ सकता, मेरा माल आपकी बारगाह में हाजिर है। ठीक है, हक़ुल यकीन, तलख़ीस शाफ़ी और नासिख़ तवारीख़, शरह इब्ने मिसम वगैरह के अंदर हर सआदतमंद आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेगा, बदबख्त आपसे दुश्मनी करेगा, आपको आपके हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। खुदा की कसम, मैं रसूलुल्लाह के तरीके से तजावुज़ नहीं कर सकता। खुदा गवाह है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ला नूरा सुमा तरकना सादका, मैं वही अमल करूँगा जो रसूलुल्लाह अमल किया करते थे, और उन्हीं जगह खर्च करूँगा जहाँ रसूलुल्लाह खर्च किया करते थे। और इसमें मुसलमानों का इत्तेफाक है, यही मुसलमानों का फैसला है, अबू बकर सिद्दीक़ अकेले का फैसला नहीं। ये लिखा अक्ल यकीन के अंदर, यही मुसलमानों की राय है, मेरे अकेले की नहीं है, मेरे अकेले की राय नहीं है। और शरह इब्ने मिसम के अंदर बिल्कुल वाज़ेह आपने सारी बातें की, आखिर में ऐद हो गया, वादा हो गया। और फातिमा ज़हरा फरादियत बेज़ालिका, फातिमा ज़हरा इस बात पर अबू बकर सिद्दीक़ से राज़ी हो गई। तो हम कहते हैं तुम्हें सिर्फ उधर मुतालबा नजर आता है, इधर अबू बकर की शान, हज़रत अली का फैसला, इधर सैयदा ज़हरा की रज़ामंदी, ये सारा कुछ नजर नहीं आता। किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा, अब ये नहीं देखते कि सैयदा खतून जन्नत ज़ौजा किसकी हैं, अल्लाह के शेर की, असदुल्लाहिल गालिब, शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला ली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार।